हेलो बच्चों, मैं हसन जावेद। आज की इस क्लास में ब्लड का तीसरा लेक्चर डब्ल्यूबीसी यानी तीसरा ब्लड का क्लास डब्ल्यूबीसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल है और इसे डॉक्टर की भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में लीकोसाइट्स कहते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लीको प्लस साइट्स। लीको का मीनिंग होता है वाइट, साइट का मीनिंग होता है सील। तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में कम पाए जाते हैं, अमाउंट कम है, लेकिन साइज में सबसे बड़ा ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी होता है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड सेल। तो डब्ल्यूबीसी इज़ द लार्जेस्ट ब्लड सेल। अगर साइज की बात किया जाए तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाद होता है प्लाज्मा, उसके बाद होता है आपका आरबीसी यानी साइज में। और अमाउंट की बात किया जाए तो अमाउंट में आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्लाज्मा होता है, उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी मिलियंस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा लैक्स में होता है और डब्ल्यूबीसी 1000 में होता है। ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं अपने दिलो दिमाग में रखिए। आरबीसी का फॉर्मेशन जनरली बोन मैरो के अंदर होता है। हमारा बोन है, बोन के अंदर वाइट टाइप्स का सब्सटेंस पाए जाती है, उसी जगह डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होता है। डब्ल्यूबीसी जनरली रेड बोन मैरो के अंदर या लिम्फ का नोड्स में या समटाइम लीवर और स्प्लीन में भी प्रोड्यूस होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड सेल है, जिसका काम होता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटर होना चाहता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ को किल करने का या उसे इनगल्फ करने का काम डब्ल्यूबीसी करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। उसके बाद लाइफ स्पेन की बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन जनरली 2 से 4 डेज होता है, या बहुत सारे बुक में आपको मिल सकता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन 2 वीक होता है। 2 वीक। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी कितना दिन जिंदा रहता है, उसका लाइफ स्पेन कितना है, जीवन चक्र कितना है। तो 2 वीक्स होता है या 2 से 4 डे हम लोग बोल सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी का ब्रेक डाउन मीन्स टूटना। डब्ल्यूबीसी कहाँ ब्रेक डाउन होता है? डब्ल्यूबीसी जनरली ब्लड में ही ब्रेक डाउन होता है और फॉर्मेशन भी ब्लड में ही होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 होगा। इतना छोटा रेशियो है, क्योंकि आरबीसी हमारे बॉडी में ट्रिलियंस की मात्रा में पाए जाते हैं। आरबीसी ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल ट्रिलियंस की मात्रा में 25 ट्रिलियंस लगभग पाए जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी बहुत ही कम है। 4000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड्स में 4000 से 8000 पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी एक ऐसा ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, हैविंग न्यूक्लियस, और इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सिर्फ कैमल और लामा एनिमल्स को छोड़ करके। और डब्ल्यूबीसी में कोई हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है।
अगर शेप की बात किया जाए डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का शेप, लिकोसाइट का शेप इरेगुलर्स होता है। इरेगुलर मीन्स अमीबा लाइक, क्योंकि अमीबा इरेगुलर शेप का होता है। यानी जब वो चलता है तो वो सीडियोपोडा के थ्रू चलता है। तो सीडियोपोडा जैसे स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीसी में भी होता है। तो डब्ल्यूबीसी की शेप इरेगुलर होता है, अमीबा लाइक। जो ब्लड कैपिलरीज में जब ये चलता है ब्लड वेसल्स में, तो सीडियोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वो सीक्वेंस करके पूरे इसको, यानी ब्लड वेसल्स को अच्छे से छान करके चलता है। बट फंक्शन की बात किया जाए डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन डब्ल्यूबीसी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ये काम करता है डब्ल्यूबीसी। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इम्यूनिटी मीन्स जो बीमारी से लड़ने का क्षमता, बीमारी से लड़ने की सलाहियत, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। जितने भी फॉरेन इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर होना चाहता है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डाल रहा है, या उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, या उसे इनगल्फ कर लेता है, और उसे इनगल्फ करके हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से बचाता है। इसी वजह से डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल, सोल्जर सेल और बॉडीगार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 3 नाम है। फाइटर सेल, क्यों फाइटर सेल रखा गया है डब्ल्यूबीसी का नाम? इसलिए क्योंकि ये बीमारी से बचाता है, बीमारी से लड़ने का काम करता है, और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। सोल्जर सेल जैसे सेना बॉर्डर में रक्षा करता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करना चाहता है, तो डब्ल्यूबीसी उसे किल कर देता है, मार डालता है, इनगल्फ कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बॉडीगार्ड सेल, बॉडीगार्ड सेल इसलिए कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि ये हमारे बॉडी को सिक्योरिटी गार्ड की तरह बचाता है। डब्ल्यूबीसी का बहुत सारा काइंड्स है, जिसमें से 5 काइंड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी क्लासिफाइड 2 तरह से कर सकते हैं हम लोग, ग्रेनुलर और नॉन ग्रेनुलर पार्ट्स। ग्रेनुलर पार्ट्स को सबसे पहला डिस्कस करते हैं। क्या होता है ग्रेनुलर पार्ट्स? तो ग्रेनुलर पार्ट्स में सबसे पहला बेसोफिल है। बेसोफिल 0.5% से 0.4% पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म जिसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं इसमें। और इसका मेन काम जो है बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, और ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो के अंदर ही, या इन्फ्लामेशन से बचाता है। हमारे ब्लड वेसल में कहीं कुछ होता है तो उसे इन्फ्लामेशन से बचाता है, केमिकल को रिलीज करके। बेसोफिल का काम होता है फाइट एगेंस्ट हिस्टामिन केमिकल। हिस्टामिन केमिकल से ये लड़ता है। जो हमारे बॉडी में कहीं एलर्जी हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन, तो ये एलर्जिक रिएक्शन यही जब कहीं एलर्जी हो जाता है तो उस समय ये लड़ने का काम करता है। ये एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, जैसे हम लोग सभी नाम सुने, एविल, जब हमें एलर्जी हो जाता है कभी कभी, तो एंटी एलर्जिक टैबलेट खाती है जिसका नाम है इविल टैबलेट। इविल टैबलेट खाने से हमारी बॉडी में जो भी एलर्जी होता है उसे ख़त्म करने में मदद करता है। और दूसरा जो है ग्रेनुलर पार्ट, वो है न्यूट्रोफिल्स, जो 65% से 62% मैक्सिमम होता है। फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़, इसका मेन काम है बैक्टीरियल डिजीज़ से लड़ना न्यूट्रोफिल्स का, जैसे टाइफाइड है, जैसे टबरकुलोसिस है, टीबी जिसे हम लोग बोलते हैं। ये सारे बीमारी से लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। न्यूट्रोफिल्स का बहुत बड़ा काम है, ये
कोई भी बैक्टीरियाज है उसे इनगल्फ कर लेता है। कोई भी सॉलिड पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर करना चाहता है, जर्म्स कोई भी, तो उसे इनगल्फ कर लेता है न्यूट्रोफिल्स। स्नोफिल्स का काम होता है, स्नोफिल्स भी एक ग्रेनुलर पार्ट्स है डब्ल्यूबीसी का। इसमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो 2 लॉब्स में होता है, और ये भी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसका काम है 2 तरह से, एक बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ को रोकना, फाइट करना उसके अगेंस्ट। बैक्टीरियल डिजीज़ या कोई भी वायरल डिजीज़ हमारे बॉडी में इंटर करता है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, तो उससे लड़ने का काम स्नोफिल्स करता है। दे फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया पैरासाइट विच माइट स्टील न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जैसे ई कोली बैक्टीरियाज है, पैरासाइटिक्स मोड में रहता है ये हमारे बॉडी में। तो ये सारे चीज़ों से बचाने का काम, या कोई भी बैक्टीरिया वायरल डिजीज़ हमें पकड़ लेता है तो उससे लड़ने का काम स्नोफिल्स करता है। स्नोफिल्स का जनरली काम है बैक्टीरिया को इनगल्फ करना और एंटीटॉक्सिन वगैरह सीक्रेट करना। एंटीटॉक्सिन जैसे सब्सटेंस को सीक्रेट करता है जो हमें बीमारी से बचाता है, जैसे डेंगू है, जैसे वायरल डिजीज़ जितने भी है, बैक्टीरिया डिजीज़ है, कोलेरा है, टाइफाइड है, ये सारे डिजीज़ से स्नोफिल्स हमें बचाता है। जब इसकी क्वांटिटी है 2.5% से 2.3%। जब एलर्जी होता है तो इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाता है। जब हमारे बॉडी में एलर्जीज होता है तो स्नोफिल्स की मात्रा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रेनुलर, नॉन ग्रेनुलर पार्ट। ग्रेनुलर तो हम लोग पढ़ लिए। नॉन ग्रेनुलर पार्ट्स जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाए जाते, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, ए सिंगल लार्ज न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो उसमें से पहला जो है मोनोसाइट्स है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स है। मोनोसाइट 6% हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, मैक्सिमम 30%, और लिम्फोसाइट 26% पाए जाते हैं, जिसका काम होता है एडवांस लेवल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करना अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। यानी इसका काम है फ्यूचर इन्फेक्शन से बचाना। अल्सो कोल्ड फ्यूचर सेल, इसे फ्यूचर सेल के भी नाम से जाना जाता है। वैक्सीनेशन प्रोड्यूस मेमोरी सेल विच गेट एक्टिवेटेड व्हेन ए स्पेसिफिक पैथोजेंस एंटर द ह्यूमन बॉडी। कोई भी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, वायरस वगैरह हमारे बॉडी के अंदर इंटर करना चाहता है तो उसे रोकने के लिए मदद करता है। जब हम लोग बचपन में पोलियो वैक्सीन सब कोई लगाए हैं, पोलियो वैक्सीन का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को एक्टिवेटेड करना। इसी वजह से पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है ताकि हमें कोई भी वायरस, पोलियो वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर ना करे। इसी वजह से बचपन में हमें पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। यानी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का काम होता है वायरस को किल करना। इसी वजह से पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है बचपन में। डिजीज़ ऑफ डब्ल्यूबीसी की वजह से कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है? अगर इसकी कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या डिजीज़ होगा? लीकोपीनिया एक डिजीज़ है। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर घट जाता है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होने लगती है। जैसे एक बीमारी है लीकोपीनिया, जिसमें यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाता है। और दूसरा है लीकोमिया जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर, ऑटो इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड, डब्ल्यूबीसी स्टार्ट टू डाइजेस्ट और फाइट अगेंस्ट द इंटरनल ब्लड सेल एंड डिस्ट्रॉय देम। दिस डेड सेल फॉर्म
क्लॉट्स विद द ब्लड स्ट्रीम एंड हेंस काउज ब्लड कैंसर। तो ल्यूकोमिया एक डिजीज़ है, ब्लड कैंसर है, जिसमें खुद टिश्यू को खाना शुरू कर देता है। WBC हुज नंबर इज़ इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और WBC RBC की संख्या को कम कर देता है। ये एक फैटल डिजीज़ है। करेंटली द ट्रीटमेंट इज ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका इलाज ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही हो सकता है। उसके बाद HIV/AIDS। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये एक वायरस है, इसी वायरस की वजह से इंसान को एड्स होता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये होता है इस बीमारी में, जब ये वायरस किसी को लग जाता है। ये जनरली बहुत सारे तरीके से हो सकता है। जब किसी इंसान का कहीं कोई अफेक्टेड पर्सन HIV का पहले से शिकार है और उसका यूज़ किया हुआ टॉवेल है और उसका यूज़ किया हुआ रेज़र है, यूज़ किया हुआ कुछ भी उसका, अगर वो पहले से अफेक्टेड है, तो जब हम लोग कहीं जाते हैं नाई के पास दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए, तो नाई यूज़ करता है, ये फिटगरी यूज़ करता है, अलम जिसे हम लोग कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल 324H2 जिसका फॉर्मूला है, वो यूज़ करता है। अगर वो अफेक्टेड पर्सन को भी यूज़ किया और फिर उसे कोई अच्छा स्वस्थ इंसान को यूज़ करता है, तो उससे हो सकता है। और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, सेक्सुअली कांटेक्ट के वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न है। अगर कोई इंसान अफेक्टेड है HIV का और उसको एक ही सिरिंज से सुई दिया, उसको वैक्सीनेशन किया, फिर वही सिरिंज दूसरे को उसी सिरिंज के मदद से देता है, तो उससे भी इंसान को HIV हो सकता है। बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है, इतना ख़तरनाक डिजीज़ है कि इसकी इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। एक दवाई है जिसका नाम है एजिडोथाइमाइडिन, जिसे हम लोग AZT कहते हैं। इसको खाता है तो थोड़ा बहुत वो पेशेंट सही रहता है, लेकिन इसमें जब ये बीमारी होता है तो पूरा बॉडी सूख जाता है, लकड़ी की तरह हो जाता है, और उसका पूरा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि WBC की संख्या घट जाता है, और WBC का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बीमारी से लड़ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना। जब किसी इंसान को HIV या AIDS हो जाता है तो उसको बहुत सारे डिजीज़ बहुत ही जल्दी, कोई भी डिजीज़ पकड़ लेता है। कोई भी अगर पैथोजेंस एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में या हवा में पाए जाते हैं तो उसे आसानी से पकड़ लेता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और उसकी वजह से जो बीमारी होता है उसे एड्स कहते हैं, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग होता है क्लस्टर ऑफ मैनी डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ का गुच्छा, यानी बहुत सारे डिजीज़ हो जाता है। जिस इंसान को HIV होता है उसे बहुत सारा डिजीज़ पकड़ लेता है। HIV कैसे फैलता है? HIV जनरली बहुत सारे तरीके से फैल सकता है। जब किसी इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो अगर वो इंसान पहले से HIV का शिकार है, HIV पॉजिटिव है, और उससे दूसरे इंसान को वही ब्लड चढ़ा दिया जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो उसे भी HIV हो सकता है। मदर टू चाइल्ड, अगर माँ अगर पहले से HIV का शिकार है, तो उसके यूटेरस में जो बच्चे पल रहे होते हैं और वो जन्म लेने के बाद उसको भी HIV हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल, जो हम पहले अभी डिस्कस किए, उससे भी हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब कोई इंसान सेक्स करता है अगर पहले से HIV का शिकार है, तो उसे भी हो सकता है। टेस्ट फॉर HIV एड्स, यानी HIV या एड्स का जो टेस्ट है उसे ELISA कहती है।
इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसप्रेसेंट ऐसी जिसका फुल फॉर्म है। कौन सा दवाई HIV के लिए यूज़ करते हैं? एजिडोथायमाइडिन, शॉर्ट में AZT हम लोग बोल सकते हैं। HIV was first found in USA in 1981। HIV सबसे पहला 1981 में USA में पाया गया। इट केस ऑफ HIV इन इंडिया, पहला केस जो इंडिया में हुआ था वो केरल में 1986 में पाया गया था HIV पॉजिटिव। ये सारी बात थी WBC से जुड़ी जो मैं इस क्लास के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर करना चाहते थे। यदि क्लास को अच्छा लगा तो हमारे चैनल एजे स्टडी मोटिवेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।